भजनवा कैसे सुधरे कब होती भजनवा कैसे सुधरे कब होती भजनवा कैसे सुधरे कब होती भजनवा कैसे सुधरे कैसे सुधरी हो कैसे सुधरी कैसे सुधरी हो राम कैसे सुधरी जय राम के भवन जय राम के भवन कैसे सुधरी कबीर बाबा कहते हो याद करो गर्भ में हमने क्या वादा किया था सहनत का जब कष्ट गर्भ का किया था क्या इकरार सहनत का जब कष्ट गर्भ का किया था क्या इकरार प्रभु ने आपका भजन करो कर नरक से पार प्रभु ने आपका भजन करो कर नरक से पार माता भोला रे मनवा कैसे सुधरी माता भोला रे मनवा कैसे सुधरी कहो भजनवा कैसे सुधरी कहो भजनवा कैसे सुधरी खेलने कूदने में बिता दिए और लोगों ने भी क्या बताया कि बालापन में बताया कि धराधाम सत्य है बालापन में बताया कि ये धराधाम सत्य है और जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है दादा ना भैया सबसे बड़ी रुपया तो जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है लेकिन इस पिंजरे से जब पक्षी निकल गया तब लोगों ने क्या कहा भैया कुछ नहीं राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है तो बालापन तो हंसने खेलने में महाराज निकल गया और जवानी आई तो भी महाराज सोने में बिता दिया और माता पिता ने विवाह कर दिया अब सजने के सजन बन गए हैं और विषयों का भोग करने में मस्त है भगवान के तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है बालापन हंस खेल गवायो चढ़ती आई जवानी 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 माता पिता ने कर सगाई सगाई दुल्हा बने घुमा दुल्हा बने घुमा दे मन में हाथ बैठा गवा कैसे तो मेरे मन में हाथ बैठा गवा कैसे तो मेरे कब की लो कैसे तो
समय आ गया तो धूमधाम से विवाह रचाया। केसरिया जामा महाराज पहन करके दुल्हन लेकर के घर पे आ गए। विवाह का ड्रामा भी समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी भगवान में मन नहीं लग रहा है महाराज। धूमधाम से ब्याह रचाया ठहर केसरिया जामा, धूमधाम से ब्याह रचाया ठहर केसरिया जामा, धूमधाम से ब्याह रचाया ठहर केसरिया जामा, धूमधाम से ब्याह रचाया ठहर केसरिया जामा। लेकर दुल्हन घर में आए, लेकर दुल्हन घर में आए, खत्म हुआ सब ड्रामा, खत्म हुआ सब ड्रामा, बन गए सजनी के सजने वाला मेरे दोस्तरी, बन गए सजनी के सजने वाला मेरे दोस्तरी, भूमि वाला सजने वाला मेरे दोस्तरी। कैसे सुधरी राम कैसे सुधरी, कैसे सुधरी राम कैसे सुधरी, तब होती भोला भजन वाला कैसे सुधरी, तब होती भोला भजन वाला कैसे सुधरी। महाराज विवाह हो गया तो दिन दिन विषयों का मानो विष पी रहे हैं। घर की आवश्यकता भी जरूरी है, लेकिन समय निकाल करके भजन भी करना चाहिए। लेकिन महाराज भजन के तरफ नहीं मन जा रहा है जीव का, बस भोजन और विषयों में ही आसक्त है। तो कुछ ही दिन में बाप बन गए और फिर बाबा भी कहाने लगे। बाप दादा भी बन गए, लेकिन अभी भी भगवान में मन नहीं लग रहा है। अच्छा, जब बाप दादा बन जाए, जब 50 के बाद उम्र हो तो गिनती भी क्या संकेत कहती है, ये 51 यानी अब बन के तरफ महाराज बन क्या है, अब एकांत में जीवन यापन करने का कोशिश करना चाहिए। और जब पोता नाती हो गए तो पोता हुआ तो बाबा बाबा कहने लगा, यानी अब बाबा बन जाओ, त्याग दो। सोचते हैं त्याग दे, तब तक बेटी का बेटा आया, वो क्या कहा, ना 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 ना, बस मन बदल गया। ममता आ गई कि तो ना ना कह रहा है। बाबा बनने के लिए सोच ही रहे थे, तब तक उधर से आवाज आ गई ना ना, फिर मन महाराज बदल गया। अच्छा, जब बाप बन जाए महाराज, बाबा बन जाए बाप से और दादी बन जाए तो घर की जिम्मेदारी थोड़ी कम कर देनी चाहिए, है ना। हमारे संत महात्मा और यही पुराण कहते हैं। अच्छा, यहाँ बैठे कितने लोग हैं जो बाबा बन गए हैं और दादी बन गए, जरा हाथ उठाइए। कितने दादी लोग बैठे हैं, कितने बाबा लोग बैठे हैं? काफी संख्या में, पीछे भी कई बाबा नाना लोग बैठे ही हैं। तो जब बाबा बन जाए, दादी बन जाए तो जिम्मेदारी कम कर दे। जो बाप बन गया वो जिम्मेदारी उठाए, है ना। जो बाप बना है वो भी तो अपने बेटे की व्यवस्था देखे, तो पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ही मत रखे। बहुओं को चाबी पकड़ा दीजिए, ये लोग विधि व्यवस्था देखो, ये नहीं कि पूरा चाबी अपने पास रखे हैं, कुछ आवश्यकता पड़ी तो आपकी ही जिम्मेदारी रहे देने के लिए, तो महाराज जिम्मेदारी कम हो जाएगी। यही सूत्र है। लेकिन ये जिम्मेदारी कम के लिए कौन है, और ज्यादा जिम्मेदारी लादने लगते हैं महाराज। भगवान में मन नहीं लग रहा है।
विषयों का विष पी पी करके दिन दिन भय सयाने, विषयों का विष पी पी करके दिन दिन भय सयाने, विषयों का विष पी पी करके दिन दिन भय सयाने, विषयों का विष पी पी करके दिन दिन भय सयाने। कुछ दिनों में बाप बन गए, कुछ दिनों में बाप बन गए, बाबा लगे कहाँ, बाबा लगे कहाँ में वापस आयो कैसे सोचेंगे, वापस आयो करना कैसे सोचेंगे, अपनी मौका करना कैसे सोचेंगे, कैसे गुजरे राम कैसे गुजरे राम कैसे चौथापन आ गया, लेकिन अभी भी भगवान में मन नहीं लग रहा है। तो भगवान ने एक संदेश भेजा कि अब तैयारी करने लगो आने के लिए। क्या किया, आंख की रोशनी कम कर दे कि ज्यादा दिखाई नहीं देगा तो जिम्मेदारी ज्यादा नहीं रहेगी, परेशानी नहीं होगी। लेकिन व्यक्ति ने क्या किया, उस संदेश को भी वापस भिजवा दिया, जा करके दूसरा लेंस डलवा लिया, चश्मा पहन लिया। तो भगवान ने कुछ दिन के बाद में दूसरा संदेश भेजा। क्या भेजा महाराज, दांत वापस ले लिए। दांत रहेंगे, ज्यादा उठपटांग चीजें खाओगे फिर पचेगा नहीं, बीमार करोगे। तो अब हड्डी नहीं नोचना है, ऐसी वस्तु नहीं खाना है जो पाच न हो सके। दांत टूट गए, व्यक्ति ने वो भी संदेश वापस कर दिया। गया डेंटल क्लिनिक पर, दूसरा दांत नकली दांत लगवा लिया। भगवान ने फिर महाराज तीसरा संदेश भेजा कि तैयारी कर लो। बाल सफेद कर गए कि अपने मन को भी सफेद कर लो। तो व्यक्ति ने क्या किया, कलरमेंट लगा करके पूरा बाल भी महाराज काला कर लिए। ये भी आने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान ने चौथा संदेश भेजा, कमर टेढ़ी कर दी कि अब धीरे धीरे तैयारी करने लगो, ज्यादा दूर मत जाओ, अब यहाँ आने की तैयारी करो। तो व्यक्ति ने वो भी संदेश वापस कर दिया, लाठी डंडे का सहारा लेकर के महाराज चल रहा है और सोच रहा है कि बस अपने पोते का नाते का विवाह और मैं देख लेता तब भगवान मुझे बुलाते। और अगर कुछ ऐसे नालायक बच्चे हैं जो सोचते हैं बाबूजी चले जाएं, एक कमरा खाली हो जाए तब मैं विवाह करूं, ताकि मेहमान आएंगे तो रुकने के लिए भी तो जगह चाहिए। और महाराज बहुएं ताना मारते हैं कि रात रात सिखाते रहते हैं, खांसते रहते हैं, नींद हराम हो जाते हैं, इनका खाट पाट बाहर कर दो, वही रात भर महाराज खांसते रहे। ऐसी पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन फिर भी भगवान में वो व्यक्ति मन नहीं लगा रहा है। यही जीव की स्थिति होती है। कमर कमान दांत सब गिर गए, नजर से गई नजराने। कमर कमान दांत सब गिर गए, नजर से गई नजराने। कमर कमान दांत सब गिर गए, नजर से गई नजराने। कमर कमान दांत सब गिर गए, नजर से गई नजराने।
रामचंद्र भगवान की। इसलिए